हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है। लगातार हम यहाँ पर हमारी क्लासें हैं वो चल रही हैं। कल की जो हमारी क्लास थी वो परसेंटेज पे थी। आज की क्लास भी है वो परसेंटेज पे होगी। कल भी हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने किए थे बेसिक के बाद में। आज भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परसेंटेज है वो किस तरह से निकालते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज पे आधारित, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास है परसेंटेज है वो बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। वो लगातार हर कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास आते रहते हैं। ऐसे परसेंटेज पे बेस है क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज पे। तो कल हमने जो देखा था उसके आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने परसेंटेज की फॉर्म में जो निकालना क्या था। जैसे हमने देखा था कि 12.5 पॉइंट यानी 5% है, ये किस फॉर्म में मिलेगा। तो हमने देखा था कि ये 1/8 के फॉर्म में बनता है। अब परसेंटेज है वो कल हमने देखा था कि जो भी देखा है वो सब आपको, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ये रेशियो निकालते हैं, या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट है उनमें देखते हैं, तो वहां पर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 12.5% आ जाएगा, या फिर 16 पॉइंट मान लीजिए 5% है, और इसका जब परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालोगे, तो ये आएगा 16 अपॉन, और ये आएगा अपॉन, ये परसेंटेज हो गया। तो यानी आप इसको जैसे सोल्व करते हो तो क्या बनता है आपके पास, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ गया। जैसे 5 का जो भाग है वो कितनी, या ये हो जाएगा 165 अपॉन 100। ठीक है। 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 3, इसको डिवाइड किया कितना आया, 200। यानी 33/200 है वो आपके पास इस फॉर्म में बनता है, या तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे आप परसेंटेज है वो हमें देखे थे, निकाल लेते हैं। देखो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लो कोई प्रत्याशी है, जैसे एक चुनाव है, चुनाव चल रहा है, दो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दो प्रत्याशी आ गया आपके पास। जैसे मान लीजिए प्रत्याशी ए है और बी है, चुनाव लड़ रहे हैं। एक को मान लीजिए 55% वोट मिले, ए को 55% वोट मिले हैं, और ये मान लीजिए ए है, ए को 55% है वो वोट मिले हैं, और ये 3500 वोटों से है वो विजय हो गया है। ऐसा समझिए 3500 वोटों से क्या हो गया है, विजय हो गया है। तो ये बताओ कि जो चुनाव में है टोटल वोट है वो कितने पड़े हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। या फिर किसी का, जैसे राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो उसका जो वेतन है वो उससे कितना, श्याम का वेतन है उससे कितना कम है, वो हमसे पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो जैसे ये आ गया तो इसको क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर इसको 55% वोट पड़े हैं तो इसको कहीं ना कहीं 45% वोट पड़े होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो, 10% है। यानी वो 10% किसके इक्वल है, 3500 के इक्वल आ गया। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, 3500 है अपॉन 10, जो कुल मतलब तो प्रतिशत कितना होगा, 100 निकालेंगे, इनका टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास टोटल जो वोट है वो कितने पड़े। ठीक है, 3500 यानी 35,000 वोट है वो टोटल है वो पड़े हैं, तो उससे हमने यहाँ पर रेशियो है वो निकाला। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो लेकर आए वो आपके सामने, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, जैसे 600 रुपए का 5% का 25% का मान है वो कितना होगा। कोई भी वेरिएबल दे रखी है, क्या कह रहा है, 600% का यानी ऑफ, ये भी इसका मतलब भी ऑफ है, तो इसका मतलब भी ऑफ। यानी 600 रुपए का 5% का 25% का मान है वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखा आपने 600, 5% तो कितना है 5/100, और 25% यानी 25/100। एक तरीका तो ये। दूसरा मैंने आपको कल ही बताया था कि 5% को क्या लिख सकते हो आप, 1/20। ठीक है, और 25% क्या लिख सकते हो, 1/4। सीधा सोल्व कर लो, आपके पास चाहे इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, कितना आएगा आपके पास। देखो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 का भाग है वो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 30/4, या 15/2, या 7.50 आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो देखो ये कितना 1/4 तो है, ये 1/4 है, ये 1/28। सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन हमने तरीका बता दिया, अगर परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं अब नंबर के रूप में आएगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका बेस्ड है, राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, 600 रुपए का 5% का 25% का मान है वो क्या है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसका क्वेश्चन है निकाल सकते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन क्या रखा है, यदि बी माइनस ए, अगला क्वेश्चन करेगा यदि बी माइनस ए का 30% है, वो बी प्लस ए का 18% हो तो अनुपात यानी रेशियो ए रेशियो बी है वो हमसे पूछा है। सिंपल सा प्रश्न है, क्या करना है आपको, बी माइनस ए, तो पहले वो बी माइनस ए ब्रैकेट 30%, तो 30/100 इक्वल कह रखा है बी प्लस ए कितना 18% यानी 18/100, ये आ गया आपका। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दो कितना आ गया 18, 6 का भाग कितनी बार गया 5 बार, और 6 का भाग कितनी बार गया 3 बार, ये आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया, बी माइनस ए ब्रैकेट इंटू 5 पर बी प्लस ए इंटू 3, इतना। इसको सोल्व करते हैं, हमें रेशियो चाहिए तो कितना आएगा 5b माइनस 5a इक्वल 3b प्लस 3a। ठीक है, तो कितना आ गया, इसको इधर ले आओ 8 भी हो जाएगा, इसको भी आगे ले जाओ 18 हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है, इसको आगे ले जाओ तो ये भी कितना हो जाएगा, बी वाला सॉरी ये दे 5b माइनस 3b, 3 जाएगा तो किसी का माइनस हो जाएगा, 5 में 3 गई, 2b है वो रह जाएगा। ठीक है, 5a आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5a और 3a कितने हो जाएंगे 8a है वो आ जाएगा। हमें रेशियो चाहिए ए रेशियो बी है। ठीक है, ऐसा करना है, आपको क्या करना है, इसको 2 से भाग लगा दो, तो 2 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4a, ए रेशियो बी, इसको भाग में लगाओ तो कितना आएगा 1/4 है, ये हमारे पास है। जैसे मल्टीप्लाई करो देखो 4a इक्वल बी, ऐसा बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो है कितना आएगा 1/4 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना देखो, नॉर्मल से परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि बटल पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यानी आपको बस एक परसेंटेज और आ गया साथ, एक चिन्ह आ गया, यानी 3200 है वो देखना है, तो में गुना 100 हो गया कि गुना 100 के रूप में बनाना है, तो 3200 के रूप में बनाना है। ठीक है, ये देखना है आपको परसेंटेज का मतलब क्या हो गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रखा है किसी शहर की जो जनसंख्या है, कह रहा है किसी शहर की है वो जनसंख्या हमें दी हुई है 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या हमारे पास प्राप्त। मतलब पहले जो सही जनसंख्या थी कितनी थी 4000, ठीक है, और अगले साल जो बढ़कर है मान लीजिए कितनी जाती है 5000, जनसंख्या 4000 थी, 20 बढ़ गई कितनी होगी 5000 हो जाती है। तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी करें, यानी इस जनसंख्या में कितनी कमी करें, तो कितना अंतर है भाई, यहाँ से आप बढ़ने में हमारे पास जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 1000 की वृद्धि होगी, 1000 की वृद्धि होगी जनसंख्या में की, मान लीजिए जितना भी बढ़ रहा है वो 1000 है वो बढ़ रही है। ठीक है, भाई किसी गाँव से 4000 से बढ़ के 5000 होगी, तो सीधा सीधा जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, क्या 1000 का आ गया। ठीक है, देखो कह रखा है कि तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या प्राप्त हो। 2% हो गए मान लीजिए, हमें केवल ऐसा प्रश्न पूछता कि बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत क्या हुई है वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने पर हुई, डिफरेंस कितने का 1000, वृद्धि कितने पर हुई है 4000 का, पहले जनसंख्या 4000 की थी तो वृद्धि 4000 की है, तो हम देखो 4000 और इंटू 100, अब तो हमारे पास आता है यहाँ पर 3 और ये आता है 25%, यानी वर्ग पूछता तो हमारे पास कितना था 25%, यानी 25% की वर्ग हुई है। लेकिन हमें क्या पूछा है कि कमी कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या यानी वापस ये जनसंख्या वापस आप तो ऐसे कितनी जनसंख्या की पूर्ति करें, कमी करें, तो हमें कमी किस पर करनी है, इस पर करनी है, 5000 जनसंख्या हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, कमी कहाँ पर करनी है, इस पर करनी है, तो हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस ऊपर होगा हमेशा ध्यान देना आपको, और इस पर का नीचे करना 5000 पे, जिनसे क्या ये चाहिए नहीं, ठीक है ना, डिफरेंस किस पे करना है 5000 पे आएगा, 5000 इंटू 100 ये आ जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 का भाग 100 में कितनी बार गया 20 बार, तो कितने की कमी करेंगे 20% की कमी होगी, हमारे जाकर जनसंख्या वही है वापस प्राप्त हो जाएगी। दो प्रश्न हो जाएंगे, यानी हमें क्या कहा जाता कि बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की
वर्दी हुई है। बस इतना पूछा था और आगे का नहीं पूछा था। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस कितने का है, 1000 का है। वर्दी किस पर जो पहली जो फेंसिंग करती है, तो पहली जो कितनी थी, 4000 पे वर्दी हुई है, तो 4000 2900 यानी कितने जिनसे वर्दी होगी, 25% की है वो वर्दी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि दोबारा से हमें 4000 मिल जाए, तो 5000 में कैसे कितने की कमी करेंगे, 20% की कमी करेंगे तो हमारे पास 4000 मिलेगा। तो क्या क्या डिफरेंस आ गया, किस पर कमी करनी है, 5000 पे कमी करनी है, जिस पर कमी करनी है, जिस पर वृद्धि करनी है उसी को आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, इंटू 100 आ गया, तो 20% की है वो कमी है वो होगी, तब हमारे पास दोबारा जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 4000 है वो आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमें क्वेश्चन कह रखा है राम का वेतन है वो कह रखा है 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ध्यान देना क्या कह रखा है, देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी के अटैच ये वाला क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि राम का जो वेतन है वो कितना था, पहले तो कितना था 800, बढ़कर कितना हो गया 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें क्या पूछी है, वृद्धि, जिसमें मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था, इसमें देखो ये वृद्धि वाला बताया था ना कि कितनी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुई है इसकी जो पॉपुलेशन है वो याद है। तो सेम हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका जो आपके पास पेमेंट है, पहले तो राम का पेमेंट कितना था 800 रुपए था, अब वृद्धि कितना हो गया 1000 हो गया, तो बताओ उसके जो पेमेंट में इंक्रीजिंग कितना इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसकी जो पेमेंट है या उसकी सैलरी है वो कितनी इंक्रीज हुई है, तो अब ध्यान देना 800 से लेकर 1000 में इंक्रीजिंग डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, पहले 800 थी अब कितनी हो गई 1000 हो, डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 200, 200 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 200 का डिफरेंस है वो किस पर है, 800 पर, याद है 200 वृद्धि वेतन में वृद्धि, पहले कितना था 800 था, 800 तो बढ़ा 1000, तो 800 पर आया 800 इंटू 100, या अभी पूछा कि वर्दी कितनी है, इसके इंक्रीजिंग कितना है, वैल्यू इंक्रीज कितनी है, ये आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया, 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 8 दूनी 16 है, यानी 25% आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 25% है वो आ जाएगा। तो राम के वेतन में पहले जो इसकी सैलरी थी वो 800 थी, इस सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया 1000 कर दिया गया, तो हमसे पूछा कि 800 से 1000 में बढ़ा है वेतन, कितने परसेंटेज बढ़ा है, तो कितना परसेंटेज बढ़ा है 25% है वो बढ़ा। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस एग्जाम के आप ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन देखोगे ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, देखो आगे देखें अगला जो क्वेश्चन करेगा, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रखा है किसी वर्ग की त्रिज्या में, आपको एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है वो पड़ेगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है जो वर्ग की त्रिज्या में वर्ग की त्रिज्या बढ़ा दी है, या स्क्वायर की साइड है वो बढ़ा दी है, या उसमें कमी कर दी गई है, ये या रेक्टेंगल की साइड है उनको लेंथ और विड्थ को कम कर दिया या बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना, सीधा सीधा ध्यान रखना, एक ट्रिक है वो याद रखो क्या करना है, यानी कि 100 प्लस माइनस ए हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आ गया 100 प्लस माइनस ए प्लस माइनस प्लस का मतलब वर्ग हुई है, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ, माइनस का मतलब क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रखा है, अगर आपके पास जैसे मान लीजिए स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर में आपके पास साइड है, तो यहाँ पे दोनों में क्या आएगा ए ए आ जाएगा, या स्क्वायर के लिए अगर आप रेडियस है तब भी ए आ जाएगा, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तब आप क्या करोगे ए करोगे और बी करोगे। ठीक है ना, तो उसमें दो साइड होगी, लेंथ और विड्थ है वो दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो अगर किसी वर्ग की जो रेडियस है वो कितनी है 20% की क्या हुई है इसमें वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके एरिया जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़े, क्या उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी वो देखना। सबसे पहले एक मतलब कितना है 20%, तो क्या होगी 100, वृद्धि हुई तो प्लस लोगे 20, 100 प्लस 20,
अपॉन 100 ये आ गया। यानी अब आपको क्या करना है, कितना हो गया 120 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। ठीक है, तो 10 से 10 और 10 से 0 कैसे कितना आ गया 144 आ गया। तो क्या हमारे पास 144 आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, क्या ये आंसर होगा क्या, आप ध्यान देना है 144 आ रहा है 44 आ रहा है। अब देखो हमारे पास आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ध्यान देना कि वन क्या कह रखा है, इंडिया में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, हम किस पर चेक कर रहे हैं 20% किसमें वृद्धि हुई है, यानी 100 पे तो वृद्धि हुई 20%, 120% हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें कुछ एरिया में 100 पे वृद्धि हुआ है, 144% नहीं आएगा, 144% किस पर है 100 पे होगा तो 244 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो क्या करोगे इसको 144 माइनस 100 इसको कर दोगे, माइनस कर दोगे तो हमारे पास आएगा 44%। तो ये आंसर नहीं आएगा, हमारे पास होगा आंसर ए है, वो इसका राइट आंसर है, वो होने वाला। क्या किया हमने, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको याद रखना है, जैसे 100 प्लस माइनस है 100 प्लस माइनस बी है, ये आ गया सोल्व कर दिया, स्क्वायर आए चाहे रेक्टेंगल आए चाहे ये आए सर्किल आए, इस बारे में किसी के बारे में पूछ रहा है तो आपको ये मेथड है वो ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक, कितनी की वर्दी, अगर वर्दी आए तो यानी इंक्रीजिंग है तो आपके पास प्लस साइन लोगे, और डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन लोगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन आया है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये आ गया 144 है, 144 है वो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि पूछी है हमें, 100 पे पूछी है, तो 100 पे कितनी वृद्धि हुई है तो 44 हुई है, तो 100 144 माइनस 100 कितना होगा 44, ये आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है जो इसका एरिया है, एरिया में कितनी एरिया में कुछ प्रभाव पड़ा गया, क्या पड़ा, यानी 44% है वो बढ़ चुका है इसका एरिया। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखो सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, वो होगा, यह हमें कह रखा है सीता का वेतन सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान देना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40%, मान लीजिए सीता का जो वेतन है वो 100 है, सीता का वेतन गीता के सॉरी एक याद रहेगा, देखो याद है सीता और हो जाएगा गीता, तो सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, मान लीजिए गीता का वेतन 100 है, अब इसका जो 40% है वो कितना हो जाएगा, 40% निकालोगे तो 40% किया जाए, बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी अब हमें देखना है तो गीता का जो वेतन है वो सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा यहाँ पे कितना है, ये 100% हो गया, ये इसका 40% है। ठीक है, यानी आप सीधा सीधा अगर वैसे भी करोगे तो इसका दुगने से कितना अधिक है, दुगना कितना होगा 80%। ठीक है, और इसका हाफ कितना हो गया 20%, यानी इसमें 20% और जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, मतलब 50% हो गया, यानी ये तो दुगना हो गया 200 और प्लस 50 कितना जाएगा 250% है, वो अधिक है, सीता के वेतन से गीता का वेतन कितना अधिक है 250% है, वो अधिक है। ये मान लीजिए ये 40 रुपए है और ये 100 रुपए है। ठीक है, तो 40 रुपए 100 रुपए कितनी वृद्धि होगी, यानी कितना होगा दुगना, तो सीधा सीधा कितना हो गया 80 हो जाएगा, तो दुगना तो ये हो गया, 40 का आधा कितना हो गया 20, यानी हाफ किया है तो 100 का आधा कितना हो 50, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 250% है। एक तरीका तो ये, तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है 100 × 100 अपॉन जो परसेंट आ रहा है आपके पास वो लिख दो, ये लिख दो 100 × 100, बाकी जो परसेंटेज कितना 40 50 60 70 जो भी आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो और सोल्व कर लो, देखो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 का भाग कितनी बार गया, इसमें 5 बार गया और ये 2 बार आ गया, ये कितनी बार गया 50, 50 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 250, ये आ गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए है इसका राइट है वो आंसर होने वाला है। क्लियर यहाँ तक, क्या करना है शायद तो सीधा सीधा आप इस तरह से बना लो कि सीता गीता की, तो गीता का वेतन कितना है 100 है, तभी तो इसका 40%, इसका 40 में 40 हो गया। अब आप देखो सीधा से देखोगे कितना आ रहा है आपके पास इसमें, तो कितना आ गया
तो 40 दूनी 80 में कुछ 20% इसका हाफ जोड़ेंगे तो 50% हो गया। तो इन 200 प्लस 50 250% में क्या हुई इसकी वृद्धि होगी। तो ये इसका 250% आ गया। अगला देखते हैं। देखो कह रखा है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अभी देखो उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम पूछा है। क्या पूछा है? कम है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक। मान लीजिए इधर तो राम आ गया, ये आ गया मोहन। ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे ध्यान देना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा गलती करके आते हैं हम एग्जाम के अंदर। ठीक है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन किसका वेतन किससे अधिक आ रहा है, कैसे करना है क्या नहीं करना। तो राम मोहन के वेतन से 25% अधिक है। मान लीजिए मोहन का वेतन कितना है? 100 है, तो राम का वेतन कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये पूछा है ये कितना प्रतिशत कम है। तो अब देखो इसमें कमी कितनी है, डिफरेंस कितने का है? 25 का है। ठीक है, किससे पूछा है कि बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन पे कितना प्रतिशत, इसमें पूछा है। तो ये आ गया 25 अपॉन 125 और ये आ गया 100। ठीक है, कितना आ गया? 25 कितनी बार गया? 5 बार। और 5 को कितनी 100 से करते हैं कितना आ गया? 20%। यानी कितनी कमी आएगी? 20% की। कितनी कमी आएगी? 20% की। तो सी हमारा इसका क्या जाएगा? राइट आंसर है हो जाए। क्या क्या देखो फिर से देखना हमारे पास क्या, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% दिखा। तो सबसे पहले राम का वेतन और मोहन का वेतन, मोहन का वेतन हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो राम का वेतन और मोहन से कितना दिखा है? 25 दिखा है। तो इसका वेतन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 100 रुपए है, ये 125 रुपए है, वो हमारे पास आ गए। ठीक है, मोहन का वेतन 100 रुपए है और राम का वेतन कितना हो गया? 125 दिखा, तो 25 रुपए दिखा तो 125 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों डिफरेंस है वो कितने का है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब कह रहा था कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कम पूछा है तो हमें कितना करना है कि किसको, राम पे पूछा है। ठीक है, कि राम से कितना करना है, ध्यान देना 25 अपॉन 125 आ जाए। 25 अपॉन 25 मतलब 125 आ जाएगा गुना 100। तो कितनी कमी आ जाएगी? 20% की है वो कमी है आ जाएगी। मोहन का वेतन है वो राम के वेतन से कितना कम है? 20% है, कम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्या रखा है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी है, वो क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए हैं और वे 2100 मतों से विजय हो गए, यानी विजय हो चुके, वो जीत चुके हैं। 2100 मतों से क्या है? वो जीत चुके। तो बताओ चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मत है, यानी कुल कितने मत है मत लगे हैं। तो ध्यान देना, मान लीजिए 2 प्रत्याशी, एक प्रत्याशी ए है एक प्रत्याशी बी है। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 100 है, ये देख लेना। ठीक है, ध्यान देना कह रखा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है जिसमें एक को कितना मिला है? 65%। यानी मान लीजिए एक को हमें 65% है वो वोट मिला है। अभी चुनाव का माहौल चलने वाला है, तो यहाँ पे देखा तो एक को कितने परसेंट वोट मिले? 65%। तो बताओ बी को कितने मिले? तो 100 में से 65 घटा दो, तो 100 में से आप 65 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 35 बचेंगे। ठीक है, यानी बी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 35% है वो वोट मिले हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रखा है कि जो ए है वो कितने वोटों से जीत गया है? वो 2100 वोटों से जीत गया है। जो ए है वो जीता है, तो कितने वोटों से जीता है? 2100 वोटों से जीता है। तो ध्यान देना, यानी इनका जो डिफरेंस है, जो वोट जीता है, जैसे मान लीजिए एक को 2100 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब उस दूसरे को 2100 से कम मिले वोट। ठीक है, ये तो हुआ भाई। एक को मान लीजिए 5000 वोट मिले हैं, ऐसा समझ लीजिए एक को 5000 मिले हैं, तो जीतने वाले को 5000 वोट मिले हैं, तो उसमें से 2100 घटाओगे तो एक को कितने वोट मिले? 2900 वोट मिले। इतना ही तो हुआ, तभी तो 2100 वोटों से जीता है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब इनका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है। तो वैसे इन दोनों परसेंट में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। 65 माइनस 35 कितना आएगा? 30% आएगा। 30% आ गया। और 30% क्या है? जितने वोटों से वो जीता है। यानी देखो मान लीजिए एक को कितने मिले हैं? 5000 मिले हैं और बी को मिले हैं यहाँ पर 2900 वोट मिले। तो इनका डिफरेंस कितने का? 2100 का। सेम है, इन दोनों डिफरेंस कितने का? 30% है। और 30% किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। इसका मतलब 30% किसके बराबर है? 2100 के बराबर। तो कितना जाएगा? 2100 अपॉन 30। और टोटल कितने होते हैं? 100। तो अभी टोटल कितना माना है? 100 तो माना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। कितना आ गया? 0 0 कैंसिल हो गया, 7 21 0। कितना आ गया? 70 इंटू 100, 7000। तो टोटल जो वोट है वो कितने
पढ़े हैं 7,000 वोट है वो पढ़े। तो ऐसा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अधिकतर ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, ठीक है। एग्जामिनर वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा वो पेपर में डालता है और ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आसानी से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बाकी बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें कह रखा है इसमें, कह रखा है किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हो गए ना। किसी कक्षा में 60% छात्र हैं वो विज्ञान में और 70% छात्र है हिंदी में उत्तीर्ण हो गए, पास हो चुके हैं, ठीक है। और 15% छात्र हैं वो दोनों विषय में क्या हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो चुके हैं। एक तो अधिकतर बच्चे क्या है विज्ञान में 60% पास हुए हैं और हिंदी में 70% पास हुए हैं। इसका मतलब विज्ञान में कितने बच्चे फेल हो चुके हैं, फेल बच्चे कितने हैं, तो 100 में से घटाओगे 60 को कितने आए 40%। ये तो किस में फेल है, विज्ञान में, ठीक है। और हिंदी में फेल कितने हैं, तो 100 में से 70 घटाओगे कितने आए 30%। 30% बच्चे हैं वो किस में फेल है, हिंदी में, हिंदी में फेल है, ठीक है। और कह रहे 15% छात्र है वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। 15% छात्र वो दोनों विषय में क्या है, फेल हो चुके हैं, दोनों में मिक्स में मिलाकर। यानी जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो हमें फेल के लिए बना रहे हैं इसको। फेल के लिए कितना है, ये तो 40% है और ये कितना है 30% है, ठीक है। और इन दोनों फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, 15% है। यानी ये तो विज्ञान के लिए है, विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं और ये हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी। हिंदी में क्या जमाना आ गया है, हिंदी में बच्चे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इनका डिफरेंस है। तो हमारे पास टोटल जो कैरेक्ट है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या वो कितनी है, 220 है। तो इसका ट्रिक है वो क्या आएगा, यानी आपको क्या करना है, जैसे ए प्लस बी माइनस सी और बी हिंदी है और सी का मतलब क्या है, इन दोनों में, जो दोनों में कॉमन है, जो 15% है वो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब याद है। तो कितना आएगा 40 प्लस 30 माइनस 15, तो 40 30 70 है, 70 में से 15 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे भैया 55%। 55% टोटल है वो विद्यार्थी है क्या है, फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। और जो 55% है वो किसके बराबर है, वो 220 के बराबर है। किसके बराबर है, वो 220 के बराबर है। इसका मतलब क्या आएगा कि 220 अपॉन 55 इंटू 100 क्या करेगा, परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, मान लीजिए परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, 100 छात्र हैं जो बैठे हैं। ये इसका परसेंटेज है 220 है किसके बराबर है, 55% के बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 400 है वो आ जाएगा। तो 400 विद्यार्थी हैं वो टोटल है वो इस एग्जाम में बैठे हैं। तो डी है हमारा इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशतता पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों में हम गलती करने की ज्यादा संभावना हमारे पास रह जाती है, गलती करके आ जाते हैं। कई बार हम पढ़ने में गलती हो जाती है या जल्दी करने में गलती हो जाती है, तो कोई भी क्वेश्चन करो आराम से सोच समझ के करो, कम समय में वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।